हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इनडेफिनेट का मतलब कि जो भी चीज़ डेफिनेट ना हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल इंग्लिश में होते हैं दो। एक होता है ए, जिसे हम कहते हैं अ, और दूसरा होता है एन, जिसकी स्पेलिंग है ए एन। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए ये यूज़ होता है किसी भी वर्ड के साथ जो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो, और एन यूज़ होता है उस वर्ड के साथ जो वर्ड किसी वॉवल से शुरू हो। और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कई जगह हम ऐसा यूज़ नहीं भी करते। कई बार हम समझते हैं कि हमें जहाँ ए यूज़ करना है वहाँ पर एन क्यों आ रहा है, और जहाँ पर एन यूज़ करना है वहाँ पर ए क्यों आ रहा है। तो इस बात को भी मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक 26 यानी 26 लेटर्स हैं। और इन लेटर्स में ए, ई, आई, ओ, यू ये होते हैं वॉवल्स, और बाकी बचे 21 जिनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं, तो जिस तरीके से मान लीजिए हमें ये कहना है कि यह एक आम है, तो इसे हम बोलते हैं दिस इज़ अ मैंगो। आपने देखा कि मैंगो वर्ड एम से यानी एक कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, तो इससे पहले हमने ए लगा दिया, लेकिन प्रोनाउंस कैसे किया? अ, दिस इज़ अ मैंगो। और इसी तरीके से अगर हमने कहना है कि यह एक दवात है, दवात मतलब इंक पॉट, तो हमने बोला कि दिस इज़ एन इंक पॉट। क्योंकि इंक पॉट जो वर्ड है वो एक वावल यानी आई से शुरू हो रहा है, तो हमने ए नहीं लगाया, हमने लगाया एन। और ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ हम करते हैं किसी भी प्रॉपर वर्ड को एक साउंड, एक आवाज़ देने के लिए। अगर हम कहें कि दिस इज़ अ इंक पॉट, तो हमें बोलने में भी दिक्कत होगी और सुनने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इंग्लिश भाषा एक बहुत साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक भाषा है। हर चीज़ को बड़ा सोच समझ कर बनाया गया है, और इसीलिए ये बात बनाई गई कि कोई भी वर्ड जो वॉवल से शुरू हो उसको हम एन यूज़ करेंगे और ए यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारी एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये आज आपने देखा कि सिंपल, सबसे पहले हमें सिर्फ ये याद करके चलना है कि इंग्लिश भाषा के 26 लेटर्स में 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स एंड 5 लेटर्स आर वॉवल्स। वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और इनके साथ हमें इनडेफिनेट आर्टिकल एन यूज़ करना है, और बाकी कॉन्सोनेंट्स के साथ हमें ए यूज़ करना है, और उसे हम बोलते हैं अ। दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ एन इंजन। इंजन शुरू हुआ ई से, तो हमने एन लगाया, और पेन शुरू हुआ पी से, तो हमने ए लगाया। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दें, इसी को अपने मन में बैठा लें, और बहुत जल्दी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूँगा। आई एम प्रोफेसर ग्रोवर एम, और मैं पिछले 25 सालों से इंग्लिश, खासकर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। और विश्वास रखिए, मेरे लेक्चर सुनने के बाद आपको ज़िंदगी में वो सीखने को मिलेगा जो आप शायद कभी भी कहीं से नहीं सीख पाएंगे। ओके, गुड लक, सी यू।